हमारे जीवन में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को खुश रखना और उनकी आशाओं को पूरा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का सोचने से हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं और अपने जीवन की असली धारा से भटक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में सही मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने उसे अपनी देह में इस श्रद्धा और विश्वास रखने की प्रेरणा दी थी। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने युद्ध की भावना त्याग दी और युद्ध के लिए तैयार होने से इनकार किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वे अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा करें। हमें अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानना चाहिए जो हमें अपने जीवन के असली लक्ष्य और महत्व का अनुभव कराते। इसके लिए हमें खुद को समझना और अपनी आत्मा की ओर जाने की जरूरत है। अपने आत्मसम्मान और स्वप्रेम में अटल रहकर हम अपनी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने जीवन में जो भी बदलाव करने की जरूरत होती है वह हमें स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करे। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में जो भी काम करना है उसे ईमानदारी से और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को अच्छे तरीके से उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय हमें अपने आसपास के लोगों की राय और अपेक्षाओं को पूरा ध्यान न देना चाहिए। खुद पर ध्यान देने से ही हम आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। अपनी आत्मा को जानने, समझने और स्वीकार करने से हम अपने जीवन में एक नई दिशा और महत्व प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें अपने जीवन में जो भी अनुभव होता है उसे सही तरीके से स्वीकार करने की क्षमता मिलती है। जब हम अपने जीवन में स्वाधीनता और स्वयं पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने जीवन का निर्माण सही तरीके से करने की क्षमता मिलती है। इससे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। जीवन में अक्सर हमें अनेक संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपनी आत्मसमझ, स्वाधीनता और संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपनी अंतरात्मा की ओर जाए और अपने जीवन को सही और योग्य निर्णय लें। जब हम सही दिशा में चलते तो हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान भी सहज होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से यह कहा था कि वह अपनी अनंत सामर्थ्य में विश्वास करे। इसका मतलब है कि हमें अपनी अनंत शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी अनंत सामर्थ्य में विश्वास करते तो हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को पार करने की समर्थ होते हैं। इससे हम अपनी आत्मा की अकल्पनीयता और असीम संभावनाओं का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समर्पण और निष्काम कर्म की भावना से जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। यह भावना
हमें अपने कर्तव्य को पूरा करते समय आत्मनिर्भर बनाती है और हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। समर्पण की भावना से हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं और निष्काम कर्म की भावना से हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं। इससे हमें अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में आसानी होती है। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। यह कल्पनीय शिक्षा है जो हमें अपने जीवन में सही दिशा और योग्यताओं की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी आत्मा को जानना, समझना और सम्मान देना चाहिए। आज के विश्व में जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। इससे हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और उत्कृष्ट बना सकते हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को समझना और उसे अनुभव करना चाहिए। हर व्यक्ति में अनगिनत क्षमताएं हैं जो हमें अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे प्रयोग में लाते हैं तो हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा और जीवन की गहराई का अनुभव होता है। इससे हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हर व्यक्ति का जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो उसे अपने जीवन में सही दिशा में ले जाती है। खुद पर ध्यान देने से हमें अपनी भूमिका को समझने और उसे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन में जो भी करना होता है उसे पूरा करते समय अपनी भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। खुद पर ध्यान देने से हमें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हम खुद को प्रेम करते हैं और अपने जीवन में संतोष महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में अनंत सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के आत्म प्रेम और संतोष से हम अपने जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। इससे हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होते हैं और सफलता की ओर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।